नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पूरा जोर लगाकर भी एफआईआईज क्यों ज्यादा गिरा नहीं पाए भारत का शेयर बाजार? सामने आई वजह। साल खत्म होने में अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अभी तक शेयर बाजार में 4 लाख करोड़ रुपए डाल दिए हैं। ऐसे में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक खूब माल बेचकर भी भारतीय बाजार को बहुत ज्यादा गिराने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। भारतीय शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआईज ने इस साल अब तक रिकॉर्ड तोड़ निवेश किया है। यह नंबर अब 4 लाख करोड़ रुपए 4 लाख रुपए करोड़ के पार पहुंच चुका है। ये पहली बार है जब किसी एक साल में डीआईआईज का निवेश इतनी बड़ी रकम तक पहुंचा है। वहीं विदेशी निवेशक एफपीआईज अक्टूबर में बहुत ज्यादा शेयर बेच रहे हैं, जिससे बाजार में उथल-पुथल दिखी। लेकिन डीआईआईज की लगातार खरीदारी से बाजार को स्थिरता मिल रही है, जिससे निवेशकों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीआईआईज ने 2024 के कैलेंडर वर्ष में 4 लाख रुपए करोड़ से अधिक का निवेश किया है। यह ऐतिहासिक है और अभी साल के खत्म होने में 2 महीने से अधिक का समय बाकी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआईज ने अक्टूबर में अब तक ने लगभग 68,000 रुपए करोड़ की शुद्ध बिकवाली की है। छोटे निवेशकों के सहारे बदला बाजार का चेहरा। ग्रीन पोर्टफोलियो पीएमएस के संस्थापक और फंड मैनेजर दिवम शर्मा का मानना है कि डीआईआईज के ये आंकड़े इक्विटी की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। उनका कहना है कि यह ट्रेंड खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के कारण हो रहा है, जो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, और यह बाजार को आगे भी मजबूत बनाए रखने की संभावना है। शर्मा के अनुसार यह प्रवृत्ति हाई वैल्यूएशन को बनाए रखने और बाजार में स्थिरता लाने में मदद करेगी, भले ही विदेशी निवेशक एफआईआईज की गतिविधियों में उतार-चढ़ाव हो। उन्होंने भारतीय बाजार की मजबूती पर भरोसा जताया और निवेशक समुदाय को भारतीय इक्विटी में अपने निवेश को बनाए रखने की सलाह दी। कितने दिनों में कितना निवेश? 2024 में डीआईआईज ने पहले 1 लाख रुपए करोड़ का निवेश 57 ट्रेडिंग सत्रों में किया, दूसरा 1 लाख रुपए करोड़ 40 सत्रों में, तीसरा 1 लाख रुपए करोड़ 60 सत्रों में और चौथा 1 लाख रुपए करोड़ रिकॉर्ड 31 सत्रों में किया। अक्टूबर में डीआईआईज ने 60,000 रुपए करोड़ से अधिक का निवेश किया, जो एक महीने में सबसे ज्यादा है, जबकि विदेशी निवेशकों ने लगभग उतनी ही राशि के शेयर बेचे। यह लगातार 15वां महीना था जब डीआईआईज की शुद्ध खरीदारी हुई। भारत के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने 2024 में अब तक क्रमशः 13% और 15% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में क्रमशः 32% और 34.5% की वृद्धि हुई है। हालांकि अक्टूबर में अब तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 3.3% की गिरावट दर्ज की गई है, जो मई 2024 के बाद पहली गिरावट है और दिसंबर 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। एफआईआईज बेचते हैं तो डीआईआईज खरीदते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च प्रमुख दीपक जसानी के अनुसार म्यूचुअल फंड्स में हर महीने होने वाले निरंतर इक्विटी इनफ्लो और फंड मैनेजरों की लाभ कमाने की रणनीति ने घरेलू संस्थानों को गिरावट वाले दिनों में शेयर खरीदने में मदद की है। डीआईआईज की खरीदारी उन दिनों में बढ़ जाती है जब एफपीआईज की बिक्री होती है। अच्छे रिटर्न के लिए इन स्टॉक्स पर रखें नजर। चालू वर्ष में अब तक एफआईआईज ने भारतीय इक्विटी में लगभग 32,776 रुपए करोड़ का निवेश किया है। हालांकि अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने बड़े पैमाने पर बिक्री की है, जिसका प्रमुख कारण वैश्विक राजनीतिक तनाव है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर कमजोर Q2 कॉरपोरेट कमाई ने भी बाजार को कुछ ठंडा कर दिया है। कुछ निवेशकों का मानना है कि चीन और हांगकांग के शेयरों में
आर्थिक प्रोत्साहन के कारण तेजी आई है, जिससे एफआईआईज भारतीय बाजारों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में मूल्यांकन अपेक्षाकृत अधिक है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख शोधकर्ता विनोद नायर ने कहा, हम शॉर्ट टर्म आधार पर सतर्क दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि कॉरपोरेट कमाई में गिरावट का जोखिम है। Q2 रिजल्ट्स का पूर्वावलोकन निराशाजनक है। लाभ की रिकवरी की दर अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि सरकारी खर्च, ग्रामीण और वैश्विक मांग में वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति संचालन मार्जिन को प्रभावित कर रही है। यह संभावना है कि भारत अपने प्रीमियम मूल्यांकन के समेकन के कारण पिछड़ सकता है, जिसका वह 2021 से लाभ उठा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।